आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम योगी लखनऊ के यहियागंज के गुरुद्वारे में बैसाखी उत्सव समारोह में शामिल हुए। यहियागंज गुरुद्वारे में बैसाखी पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि आज बैसाखी का दिन खालसा पंथ की स्थापना के साथ महावीर जयंती और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। इस मौके पर सीएम ने गुरु ग्रंथ साहिब के दर पर मत्था टेका। इसके साथ ही योगी ने लोगों को बधाई देते हुए कहा कि मैं आप सभी को बैसाखी की बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आपका जीवन सदैव उत्साह और उमंग से भरा रहे। सीएम ने आगे कहा कि खालसा पंथ उस समय की विकृतियों को दूर करने के लिए बना है जब देश और धर्म की रक्षा के लिए आने वाली पीढ़ियों को यह प्रेरणा देने का काम करेगा। नई फसल के आने और नए वर्ष के आगमन के फलस्वरूप हम अनादिकाल से इस आयोजन के साथ जुड़ते रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर धर्म की रक्षा के लिए आज के दिन का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना करके भारत की रक्षा के लिए जिस प्रकार की एक उस कालखंड में अपनी सेना खड़ी की थी, आज उसी का परिणाम है कि हम सब इस उत्साह इस उमंग के साथ गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करते हैं। बैसाखी के इस पर्व में एकत्र होकर के हर्षोल्लास के साथ न केवल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बल्कि पूरे देश के अंदर इस आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सीएम योगी अपने दूसरे कार्यकाल में खेल और खिलाड़ियों पर खास ध्यान दे रहे हैं। योगी सरकार एक जिला एक खेल योजना शुरू करने वाली है। इस योजना का मकसद प्रदेश में सभी पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देकर युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य देना है। इस योजना को 100 दिन के एक्शन प्लान में भी शामिल किया गया है। जल जीवन मिशन और हर घर नल से जुड़े अफसरों की बैठक में सीएम योगी ने कहा कि बुंदेलखंड की पेयजल परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जाए और अधिकारी और वरिष्ठ अभियंता एक सप्ताह के अंदर पेयजल परियोजनाओं की भौतिक समीक्षा करें। सीएम योगी ने गन्ना विभाग को 100 दिन में 8,000 करोड़ और 6 महीने में 12,000 करोड़ मूल्य के भुगतान का लक्ष्य दिया है। सीएम ने कहा कि उपज बेचने के लिए 14 दिन के भीतर किसानों को दाम दिलाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इसके साथ ही जरूरी प्रयास किए जाएं। साथ ही योगी ने मंत्रिपरिषद के सामने कृषि सेक्टर का प्रेजेंटेशन भी देखा। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों के नाम मिसमैच होने की समस्या आ रही है। ऐसे में अभियान चलाकर डेटा सुधार किया जाए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विरोधियों पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि जातिवादी सरकारें उपेक्षित वर्ग के नेताओं को अपने समाज का भला करने की छूट नहीं देती है। यदि कोई कुछ करने का प्रयास करता है तो उसको दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया जाता है। आज देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। इसी बीच यूपी के हमीरपुर जिले में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति गायब हो जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सुमेरपुर कस्बे के नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम कर भारी हंगामा किया। ग्रामीण कई घंटे से हाईवे पर जाम लगाकर बैठे रहे, जिससे वाहनों की काफी लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने काफी समझाने के बाद लोगों को शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी 2.0 सरकार बनने के बाद से नई योजनाएं लागू होने लगी हैं। इसी कड़ी में विकास को लेकर कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। लखनऊ में बिजली स्मार्ट पोस्टपेड बिजली मीटर्स को अब प्रीपेड मीटर्स में बदला जाएगा। इसके लिए 15 अप्रैल से अभियान शुरू कर दिया जाएगा, जो कि 15 मई तक चलेगा।
हमीरपुर जिले में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कानपुर टीम ने पान मसाला निर्माता के आवास पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान गुटखा व्यापारी के घर 6 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई। इस रकम को कारोबारी ने बेड बॉक्स के अंदर छुपा रखा था। पैसों को गिनने के लिए स्टेट बैंक के कर्मचारी 3 मशीनें और बड़े बड़े ट्रक लेकर आए, जिसके बाद 15 घंटे लगातार नोटों की गिनती हुई और रकम क्लियर हो पाई। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर। गोरखनाथ मंदिर हमले मामले में एटीएस ने कई और बड़े खुलासे किए हैं। एटीएस ने आरोपी मुर्तजा के कमरे से एक डोंगल बरामद किया है। मुर्तजा के कमरे की तलाशी के दौरान उसकी अलमारी से ये डोंगल मिला है। एटीएस डोंगल के आईपी एड्रेस के जरिए मुर्तजा का विदेशी कनेक्शन तलाश कर रही है। मेरठ में एटीएम से पैसे निकालने गए एक युवक की मौत हो गई। दरअसल एटीएम मशीन में तेज करंट फैला हुआ था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। वहीं सुरक्षा के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद नहीं था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। मशीन में करंट कैसे आया, फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है। फर्रुखाबाद के नवाबगंज में बाइक सवार लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचा अड़ाकर दंपत्ति को लूटा और दंपत्ति के पास से 36,000 की नकदी सहित ज्वेलरी की लूट कर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। गुड्डू यादव। क्या कुछ हुआ आपके साथ में? अरे वो दुकान बंद करके जा रहे थे, घर पे दूरी यार से पीछे 4 लोगों ने वो बाइक में डंडा मार दिया, गिरा दिया और मारा पीटा, वो बैग छीन ले गए। नहीं, दुकान आपकी कहाँ है? कोठरी में मेडिकल स्टोर, खाद भी दवाई है। आप घर जा रहे थे शाम को? जी। तो रास्ते में आपको रोक के बाइक सवारों ने कितने गांव के किनारे ही खड़े थे, बिल्कुल पूरे गांव ने देखा है ना। ये इन्होंने मुझको खदेड़ा है ना, पूरा गांव जानता है ना। तो क्या क्या ले गए आपका? वो वैसे ही झोले में पैसे थे, बस वही छीन ले गए, मारा पीटा। नहीं, कितने पैसे थे आपके झोले? अब गिने सही से नहीं हुए, 15 से 20 हज़ार समथिंग हुए हैं। 15 से 20 यहाँ थाना पुलिस को तहरीर दे दी क्या? हाँ, वो तहरीर तो देने आई थी। अच्छा, थाना पुलिस को। ठीक, ओके। फर्रुखाबाद के कस्बा नवाबगंज क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस जोरदार भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही सड़क पर जाम को खत्म भी करवाया। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार। कहाँ रहते हैं आप? नंगरा डिलारा। अच्छा, क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी नंगरा हीरा सिंह से मिली है हमें कि एक्सीडेंट हो गया है, तो नंगला मोच के लगे हैं। तो नंगला मोच के एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे यहाँ रिश्तेदार आए हुए थे दौड़ के, तो हमें पता लगा तो हमारे भतीजे निकले हुए। तो मौके पे देखा, क्या कैसी हालत है उन लड़कों की? मौके पे तो हम पहुँचे नहीं है, अभी थाने में आए हुए हैं। नहीं, जानकारी मिली कैसी? क्या जानकारी मिली है हमें नंगला हीरा सिंह से। नहीं, गंभीर रूप से? गंभीर हालत में रूप में मिली है जानकारी। कहाँ ले गए? लोहिया ले गए हैं। हरदोई के हरपालपुर में एक शख्स ने मासूम के साथ दुराचार किया। बता दें कि जब मासूम बचाने के लिए चीखी तो आसपास के लोग घटना स्थल की तरफ आगे बढ़े। लोगों को पास आते देख आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। हरपालपुर की घटना हुई, क्या घटना है? थाना हरपालपुर में कल दिनांक 12 अप्रैल को एक अबोध बालिका के साथ पड़ोस के अल्पवयस्क बालक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। इसके संबंध में पीड़िता के परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है। अवयस्क बालक को गिरफ्तार करके बाल न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में महिलाओं का बीजेपी को वोट देना भारी पड़ गया। बता दें कि मिर्जापुर में कई जातियों की महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब उन्हें अपने ही घर में मारा पीटा जा रहा है। महिलाओं का आरोप है कि समाज के लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि सरकार को हमने वोट हमारी सुरक्षा के लिए दिया था, ना कि मार खाने के लिए। ये बताइए, क्या समस्या है? आप लोग गांव वाले हैं, क्या मामला क्या है आपके साथ? मामला यही है कि हम लोग बीजेपी को वोट दिए थे, सपा को वोट नहीं दिए थे।
इसके लिए वहाँ का ग्राम प्रधान जटाशंकर यादव, जो कि घर में घुसकर उसका लड़का भानु यादव घर में घुसकर मार रहे हैं, हम लोग को मारपीट कर रहे हैं, लाठी डंडे से, ईंट पथराव से सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग थाने पे भी गए, लेकिन हम लोग का वहाँ FIR नहीं दर्ज हुआ, NCR दर्ज हुआ। जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन प्रशासन आई, उसके बाद से 8-10 गाँव के प्रधान गए वहाँ, दबाव डाले, थाने के लोग पैसा खाकर बैठ गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं सुनवाई हो रही है हमारी? कितने दिन से ये चल रहा है? कितने दिन ये से? परसों का मामला है, 11 तारीख का। जब वोट अच्छा, क्या कह रहा है जब से वोट दिए हैं तब से ये लोग बोल रहे हैं कि मारेंगे, सालों को मारेंगे। वोट क्यों नहीं दिए सपा को? हाँ। घर में घुसकर मारेंगे। ये लोग खुला चैलेंज दे रहे थे, लेकिन उस दिन ये लोग कुछ बात नहीं हुआ था, डायरेक्ट ये लोग आए और मारने लगे सबको। अच्छा, केवल आप ही के परिवार? नहीं, पूरे घर के सबको, पूरे लखनपुर के जितने मल्ला हैं, जितने निषाद हैं, सबके घर में घुस कर मार रहे हैं। अच्छा। जिनके घर में जेंट्स नहीं, उनके घर में भी घुस जा रहे हैं ये लोग। अच्छा, तो आपने क्या कोई प्रूफ बनाया है? सबूत है, प्रूफ है, हमारे पास वीडियो है। तो आपने किससे शिकायत की अभी तक? हमने शिकायत थाने पर किया, लेकिन वहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, तो आज आप लोग कहाँ पे आए? हम लोग यहाँ DM साहब के कार्यालय आए हैं, उनसे हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हाँ। हमारी सुनवाई हो, हमारे CM तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि उनकी जनता के साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर संजय निषाद तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि हम लोग वोट किस लिए दिए हैं, मार खाने के लिए नहीं दिए हैं, अपनी सुरक्षा के लिए दिए हैं। हमारी बात पहुँचाई जाए, यही अपील है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।